नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने जहां पर बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की बात की है, वहीं पर मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा जनता को बता दी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। आज की रिपोर्ट धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म है विषय पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक रिपोर्ट। धर्म में राजनीति हो ना हो, लेकिन राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए। देश के राजनीतिक दलों के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि किस प्रकार से किस धर्म का पालन करें। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति में हिंदू धर्म है, अन्य धर्म भी हैं जिनके अपने धर्मावलंबी हैं। सभी धर्म अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, यह अच्छी बात है। ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ। ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು मैनिफेस्टो ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ कर्नाटक के चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फिर से यह कहा है कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन करेंगे। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 5 वर्षों के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बैन किया हुआ है। जो संस्था बैन है उस पर बैन करने की बात कह रहे हैं, मतलब परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि जब कोई कहेगा कि बजरंग दल पर बैन नहीं करिए तो ये कहा जाएगा कि फिर हम पीएफआई पर भी बैन हटाएंगे। दोनों बात एक है। भैया, बजरंग दल और पीएफआई का अंतर इनको समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि ये फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति का अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर भारत में और विभिन्न स्थानों पर जब ये आते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ आता है, लेकिन जब भी वोट की बात आती है तो ये जनेऊ उतार कर अलग रख देते हैं और उनका असली चेहरा फिर से सामने आ जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विभिन्न तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल की सरकार राम भक्त होने का। अगर आप भूपेश बघेल जी राम भक्त है ना, तो जो बजरंग दल के लिए कहा गया है उसके लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आलोचना उनकी करनी चाहिए भाई, अगर आप सच में ये कहना चाहते हैं। और अन्यथा यह बात सबके बीच स्पष्ट है कि किस तरीके से कांग्रेस और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की यह बात, ये सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। इस बात को जनता समझती है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करके अपने बहुसंख्यक विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजरंग दल और पीएफआई को बैन करेंगे, जबकि पीएफआई केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण 28 दिसंबर 2022 से 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। हिंदू धर्म में ईश्वरीय शक्ति के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है। इसे देखने के लिए आपको उन मंदिरों की ओर जाना पड़ेगा जहां ईश्वर प्राण प्रतिष्ठित है।
साधारण मंदिरों में असाधारण भक्तों की उपस्थिति तब देखने को मिल रही है जब उनके ईश्वर का दिन विशेष होता है। देश भर में शिव, राम और हनुमान के जन्मदिन का आयोजन जनमानस को आश्चर्य में डालने वाला रहता है। धर्म का पालन होना तो मानव जीवन का सकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसका सार्वजनिकरण किस दिशा विशेष की तरफ जाने का भी इशारा करता है। भारत देश के संविधान निर्माण से लेकर इसमें होने वाले 42वें संशोधन से पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। जब तक कोई स्पष्ट बात लिखित न हो, उसका अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता। राष्ट्र का लिखित धर्म तो नहीं था, लेकिन भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म की मान्यता आदिकाल से है। देश के 2 महाग्रंथ, 13 उपनिषद, 18 पुराण की पुरातन उपलब्धता से प्रमाणित करती है कि देश का धर्म एक ही था। धर्म है तो ईश्वर का होना तय है। हर धर्म में ईश्वर है। किसी का ईश्वर निराकार है तो किसी का ईश्वर व्यक्ति विशेष है। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख ईश्वर हैं और आगे उनके अवतार हैं। अवतारों ने मनुष्य योनि में आकर श्रेष्ठ कार्य किए हैं, जिसके कारण वे पूज्य हो गए हैं। अनेकानेक अवतार में मुख्यतः शिव, गणेश, राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी, काली की स्तुति सामान्य है। देश में सबसे अधिक मंदिर इन्हीं के हैं। इनमें से जन रक्षक के रूप में, किंवदंती के रूप में हनुमान के जीवित होने की स्थिति में स्वीकार्यता सबसे अधिक है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा के आदर्श वाक्य के साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी हनुमान की प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। इसी पत्थर पर केसरिया रंग के लेपन से ही हनुमान का आकार स्थापित हो जाता है। हाल ही में देश में सदियों के अन्य हनुमान जयंती की तुलना में सर्वाधिक आयोजनों का दिन देखने को मिला। हर हनुमान मंदिर के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भव्यता के साथ जयंती मनी। सार्वजनिक रूप से भव्य पंडाल, भव्य भंडारा, भव्य रैली, सुंदरकांड का भव्य सामूहिक पाठन, हनुमान चालीसा का भव्य पाठन, भव्य पोस्टर, बैनर, यानी कि ये काम असंगठित रूप से नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य को लेकर शायद हनुमान के शौर्य, हनुमान की वीरता, हनुमान की भक्ति को लेकर बजरंग दल का गठन हुआ। यदि इन आयोजनों के पीछे राजनीतिक दलों की सोची समझी मानसिकता है तो धर्म की राजनीति के अर्थ निकलते हैं और बहुमत को साधने के लिए ये सफल कोशिश भी दिखती है। हनुमान किसी भी दल के नहीं हैं, लेकिन दलों को उनकी जरूरत आन पड़ती है और दिख भी रहा है। अगर ऐसा ना होता तो देश के गृह मंत्रालय को अलर्ट जारी कर आयोजन को सफल बनाने की प्रशासनिक कोशिश की जरूरत ना पड़ती। बहरहाल ये मंथन का विषय है कि जब देश के ननिहाल को परराष्ट्र की भाषा में झोंककर राष्ट्रभाषा से परे रखने की साजिश को 31 साल हो गए हैं, ऐसे में धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा क्या इशारा करती है? वास्तव में एक देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में जब बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी दल, सामाजिक सांस्कृतिक दल को और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को जिस प्रकार से ये पीएफआई के साथ तुलना करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। बजरंग दल हमेशा गौ हत्या के विरोध में, हमारे मान बिंदुओं की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सामाजिक कार्य करने के नाम से जाना जाता है। और पीएफआई के विषय में सब जानते हैं कि क्यों बैन लगाया गया, बिहार में उनके केंद्रों को क्यों बंद किया गया, जो उनके प्रचार की सामग्री थी उसमें क्या लिखे थे। वो तो चाहते थे गजवाए हिंद 2047 तक कैसे देश का इस्लामीकरण हो। यहाँ जिस प्रकार से फॉरेन फंडिंग हो रही थी, अरब कंट्रीज से पैसे आ रहे थे दंगा के लिए, हिंसा के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, ये इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक था। और इसी के कारण सबूतों के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे उनसे तुलना बजरंग दल का करना, ये तो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और यही कांग्रेस का कहे कि ये डीएनए में है। ये कभी प्रश्न करते हैं, गलवान पे प्रश्न करते हैं, एयर स्ट्राइक पे प्रश्न खड़ा करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न खड़ा करते हैं, कैम्ब्रिज में जाकर के ये राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं। ये तो उनका रक्त में है। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में।
तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बजरंग दल का मतलब ये नहीं कि बजरंग बली की भक्ति करने वाला दल है। बजरंग दल का भगवान हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान जी की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। यह दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पे आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है, भयादोहन का एक पर्याय बन चुका है बजरंग दल। अब जबकि इस पे प्रतिबंध की बातें कर रहे हैं, प्रबुद्धजन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान हनुमान जी की भक्ति का ढोंग करने जा रहा है। आज तक तो बजरंग दल ने देश भर के हनुमान मंदिरों में कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। अब अचानक पाठ करने की नौबत क्यों आई? दरअसल अभी डर रहे हैं कि इनके ऊपर सही में प्रतिबंध न लग जाए, इनकी दुकानदारी बंद न हो जाए, तो ये अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंग दल कदापि भी हनुमान जी नहीं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अब राजनीति में धर्म प्रवेश कर चुका है। कर्नाटक, जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है, उनके नाम से चल रहे दल पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। हर कोई ये मानकर चल रहा है आने वाले समय में कर्नाटक चुनाव के परिणाम आएंगे। धर्म किसके साथ है, ये राजनीति तय करेगी। आपने देखा धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म, इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। इसी कड़ी में हमने ये रिपोर्ट पेश की थी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, उससे राजनीति गर्मा गई है। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।